हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइम इन वर्क 11 चैप्टर। ठीक है, तो इसमें कुछ जनरल रूल्स हैं वो हम समझेंगे और उसके बाद फिर हम इसके एग्जांपल्स करेंगे और फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। इफ़ अ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन एन डेज। ठीक है, कोई भी पर्सन किसी वर्क को अगर एन डेज में कंप्लीट कर रहा है तो उसका वन डे का जो वर्क होगा वो कितना होगा, वो 1/n होगा, वो इक्वली उतना ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो वो इस तरह है। देखो मैं एक यूनिटरी मेथड से इसको समझाता हूँ। जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। कोई भी टास्क है या कोई जैसे एक वॉल है, वॉल को पेंट करना है जैसे। ठीक है, अब एक पर्सन है उसको पेंट करने में 2 डेज लगाता है। ठीक है, 2 दिन लगाता है वो पूरा पेंट करने में, दैट मीन्स वो टास्क कंप्लीट करने में, वो वर्क है उसका 2 दिन लगाता है कोई पर्सन। ठीक है, तो एक दिन में वो कितना वर्क करेगा, क्वेश्चन ये है आपसे। एक दिन का वर्क, वन डे वर्क, उसका वन डे वर्क क्या होगा? तो वन डे वर्क हाफ पेंटेड वॉल, यानी कि हाफ वर्क 1/2। तो ये क्या पता चला, जितने भी डेज होते हैं वो यहाँ इन्वर्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अगर यही वो 5 डेज लगाता, अगर किसी भी वॉल को पेंट करने वो कम्प्लीटली 5 डेज, तो उसका वन डे वर्क आ जाता 1/5, उतना ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। मतलब हर दिन 1/5 1/5 1/5 वर्क किया और टोटल वर्क 1 हो गया। 1 का मतलब कंप्लीट हो गया, होल वर्क। होल वर्क का मतलब समझिए, यहाँ पर पूरे चैप्टर में आपको समझ के चलना है। होल वर्क का मतलब है 1। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, यूनिटरी पर बेस्ड हुआ ये, यूनिटरी पर बेस्ड, उसी से ये आया हुआ है यहाँ पर इसका ये रिजल्ट। अ पर्सन वन डे वर्क इज गिवन बाय 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज ही रिक्वायर्स टू कंप्लीट द वर्क 1/n, वन डे वर्क। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से हम इसको यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, अब इसका रिवर्स, अब जैसे इसका उल्टा यहाँ पर पॉइंट 2 दिया हुआ रिवर्स है। इफ अ पर्सन कैन कंप्लीट 1/n वर्क, किसी वर्क का 1/n, वर्क का 1/n पार्ट, इट्स अ पार्ट इन वन डे, एक दिन में करता है, तो उसको कितने दिन चाहिए उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उस वर्क को कंप्लीट होल वर्क को? n डेज चाहिए, क्योंकि यहाँ 1/n है तो यहाँ n डेज है। अगर यहाँ n डेज है तो 1/n वर्क 1 डे का हो जाएगा, ये 1 डे वर्क हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर डेज का चल रहा है सिस्टम सारा, आप आवर्स में अगर कोई चीज़ होती है, अगर वो किसी भी वर्क को 5 आवर्स में कोई पर्सन कर रहा है, टास्क कंप्लीट कर रहा है, तो उसका 1 आवर का वर्क क्या होगा, तो उसको 1 आवर में देखेंगे। डेज, अब डेज की जगह यहाँ आर आ गया, 1 आवर में कितना वर्क हो जाएगा, तो इसी तरह चलेगा 1/5 हो जाएगा वो। ओके, फिर थर्ड पॉइंट देखिए, इसमें क्या दिया हुआ, इफ अ पार्ट ऑफ अ वर्क हैज़ बीन डन एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डन हैज़ टू बी डन बाय अ पर्सन ए। ठीक है, अब कोई टास्क है, अब किसी टास्क का कुछ पार्ट कर लिया गया है। ठीक है, अब जैसे पूरा कोई टास्क था, कोई वर्क था, और उसका मान लो लेट्स से हम कहते हैं कि 1/5 पार्ट जो है पूरे वर्क का हो चुका है, 1/5। ठीक है, 1/5 वर्क कंप्लीट। अब तो रिमेनिंग वर्क कैसे पता लगेगा? पूरा वर्क का मतलब 1/1। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में समझिए इसको। तो पूरे वर्क का कंप्लीट वर्क तो 1 है, और 1 का 1 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कौन सा बचा? पहले तो अब ये पता होना चाहिए रिमेनिंग वर्क है कितना, जो रिमेनिंग वर्क है जो करना है। तो आपको 1 में से माइनस करके पता लगा लेना है। आप एलसीएम लेंगे तो ये 5 में, यानी कि 4/5 जो वर्क है वो रिमेनिंग, ये रिमेनिंग वर्क है। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ डे, अगर भी वर्क कौन कर रहा है? ए कर रहा है, रिमेनिंग वाला वर्क। तो रिमेनिंग वाला वर्क जो है ए कर रहा है, तो इसलिए ए का 1 डे वर्क यहाँ पर डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय ए इज 1 डे वर्क। ये जैसे इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस दिया है, बट क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर मैं समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, क्वेश्चन पॉइंट 4 देखिए। अब पॉइंट 4 में क्या बोला गया है कि 2 कंपैरिजन है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर कंपैरिजन है, एक ज़्यादा अच्छा है काम करने में, एक थोड़ा सा लूज है, थोड़ा स्लो काम करता है, एफिशिएंसी कम है उसकी। ठीक है, तो लिखा हुआ है ए इज अ m टाइम्स एज गुड अ वर्कमैन एज बी। मतलब ए जो है इसमें बी से m टाइम्स अच्छा है तो फिर एक दिन में ज़्यादा, m टाइम्स ज़्यादा काम करेगा वो एक दिन में। या कोई टास्क दिया जाता है उसको, तो वो उतने ही जल्दी फिनिश कर देगा उस वर्क को। ठीक है, 2 पर्सन हैं, एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। ए बी से आपको जैसे डबल अच्छा है, मतलब उतना ही अच्छे से काम करता है, डबल अच्छा है इससे, बी की कंपैरिजन में ए इज़ गुड, मतलब बेटर, डबल। तो डबल का मतलब ये है कि अगर दोनों को सेम टास्क दिया जाता है, इसको भी कोई एक पर्टिकुलर टास्क दिया, सेम टाइप का टास्क वर्क दिया जाए करने के लिए, तो ये जो है उसमें अगर ये 2 दिन लगाता है, ये अच्छा है, तो ये 4 दिन लगाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा अच्छा ही है, ये जल्दी फिनिश करेगा काम। अगर मैंने डे फिक्स कर दिए
तो ये उतना ही ज़्यादा वर्क डबल काम करके देगा। अगर चलो बोल दिया कि दोनों 5 दिन में ज़्यादा वर्क डबल काम करके देगा, अगर चलो बोल दिया कि दोनों 5 दिन में ही काम करेंगे, तो ये भी 5 दिन लगा रही है। अगर मैंने बोल दिया कि दोनों का डे फिक्स कर दिया मैंने, तो काम ज़्यादा करेगा क्योंकि ये अच्छा है, तो ये डबल काम करेगा उन्हीं 5 दिन में, ये उसका हाफ ही कर पाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह है, यहाँ पर दिया है। अब दोनों वे में समझ सकते हो। अगर डेज की बात कर रहे हैं तो वो उतना ही जल्दी डेज में फिनिश कर देगा। अगर ये 10 डेज लगाते हैं तो 5 डेज में फिनिश, डेज में उल्टा हो जाता है, जो अच्छा होगा तो जल्दी फिनिश करेगा वर्क को। ठीक है, और डेज अगर फिक्स हैं दोनों के, तो वो टास्क ज़्यादा करेगा, उतना ही ज़्यादा करेगा जितने टाइम्स में कंपैरिजन दिया हुआ होगा आपका। ठीक है, वो रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। अब जैसे दिया हुआ है, अब यहाँ पर दोनों पॉइंट मैंने समझा दिए हैं आपको। अब जैसे ए बी से m टाइम्स अच्छा है, गुड है, तो रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी इन द सेम रेशियो m:1। वर्क कौन कर रहा है ज़्यादा? m:1 में रेशियो में, तो ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर a:b में, तो ये m टाइम्स ज़्यादा कर रहा है, ये 1 ही करेगा। अगर उल्टा सोचोगे, डेज लगाने कितने टाइम में फिनिश करेगा वो वर्क, रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन, कितना टाइम लिया जा रहा है, तो ए जो है अच्छा है तो कम टाइम लेगा, बी उतने ही टाइम से ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसलिए 1:m दिया हुआ है। बी के मतलब ये जो दिया हुआ है a:b इक्वल टू 1:m। ठीक है, तो डेज कम हो जाते हैं, डेज या टाइम। लास्ट पॉइंट, इफ सम पर्सन वर्क्स टुगेदर टू डू अ पीस ऑफ वर्क, देन द मनी पेड टू देम इज डिवाइडेड अमंग देम इन द रेशियो ऑफ देयर 1 डेज या 1 आवर्स वर्क। अब जैसे यहाँ पर कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा जो वर्कमैन हैं, जो काम करने वाले हैं, तो अगर उनका जो है, उनको डेली वेजेस जैसे मिल रहा है, तो वो जितना काम करेंगे एक दिन में, तो उनको उनके बेसिस पर ही मिलेगा। जो कोई ज़्यादा काम कर रहा है 1 डे में, तो उसको ज़्यादा वेज मिलेगा, जो शाम को उसको पैसा मिलेगा, और जो कम काम कर रहा है एक दिन में, तो उसको उसी की तरह उसी रेशियो में मिलेगा जाएगा। ये यहाँ पर समझाया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे कुछ क्लियर नहीं हुई होंगी तो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। ओके, तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। अब राम जो है किसी वर्क को 20 डेज में फिनिश कर देता है, कोई भी वर्क है। ठीक है, वाइल श्याम कैन डू इट इन 30 डेज, जबकि श्याम क्या कर रहा है, उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो ये जो है ज़्यादा टाइम लगा रहा है, ये कम टाइम लगा रहा है, तो दोनों पर डिपेंड कर रहा है, वो ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है राम ज़्यादा अच्छा है, श्याम थोड़ा कम अच्छा है, क्योंकि वो 30 दिन में काम करता है, भाई ये 20 दिन में ही कर देता है उसको, तो ज़्यादा एफिशिएंट ये है। ओके, अब आगे क्वेश्चन है, इफ़ बोथ ऑफ देम वर्क एट इट टुगेदर। अगर कोई एक ही टास्क है और दोनों को एक साथ करने को कहा जाता है कि आप आज से शुरू करो ये टास्क और दोनों मिलकर करो, एक साथ करो, तो दोनों अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि दोनों का सिंगल अलग अलग इंडिपेंडेंटली, तो उनका एफिशिएंसी बता दी गई है कि ये 20 दिन में अकेले अगर दिया जाए तो कर लेगा, ये 30 दिन में कर लेगा, बात ये है। अब पूछा जाता है अगर दोनों को एक साथ काम पर लगा दिया जाए तो वो कितने दिन में फिनिश करेंगे। पहले मोटी सी बात है, कॉमन सी बात सोचिए, अब जब वही टास्क एक ही है, दोनों मिलकर काम करेंगे, तो ये तो श्योर है कि थोड़ा टाइम कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अब 2 लोग काम कर रहे हैं तो वो रिड्यूस हो जाएगा टाइम, ये तो श्योर है। अब आते हैं वो निकालना कैसे है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 डे वर्क पर जाएंगे। पहले तो हम ये देखें जो ऊपर अभी समझाया हुआ था कि राम एक दिन में कितना काम कर रहा है। राम एक दिन में कर रहा है 1/20, दैट मीन्स पूरे वर्क का 1/20 पार्ट। ठीक है, राम्स 1 डे वर्क, आपको हर बार यही हर क्वेश्चन में करना है। राम्स 1 डे वर्क निकाल लिया इंडिपेंडेंट, श्याम्स 1 डे वर्क निकाल लिया, श्याम्स का 1 डे वर्क हो, देखो जितने भी डेज में वो काम फिनिश करता है उसका ही इन्वर्स कर देना होता है। ठीक है, तो श्याम का 1 डे वर्क 1/30। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों का एक साथ टुगेदर, तो आपको क्या करना है, आप ये फाइंड करो पहले कि राम और श्याम का 1 डे वर्क अगर दोनों एक साथ काम करें प्लस करके, दोनों का 1 डे वर्क कितना होगा। तो इसका 1 डे वर्क ये है, एक दिन का काम, इसका खुद का एक दिन का काम ये है, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, दोनों के काम को ऐड कर देते हैं। तो राम प्लस श्याम्स 1 डे वर्क, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को आपको ऐड करना है तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, फिर एलसीएम लेंगे 60 आएगा, फिर यहाँ पर आप एलसीएम लेकर ऐड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आएगा 60 आएगा, वट देख लेते हैं। ठीक है, 6 ओके 60 आ रहा है। ओके ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको ऐड करेंगे तो 5/60 आएगा, और 5/60 को जब आप और सिंपलेस्ट बनाएंगे तो ये 1/12 आ जाएगा। ठीक है, अब 1/12 आया क्या, 1/12 आया दोनों का 1 डे वर्क, मिलकर किया गया 1 डे वर्क। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है रिवर्स उसी पे, सेकंड पॉइंट पे देखो, टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश दैट वर्क। तो 1 डे वर्क देख लो, तो दोनों का मिलकर किया गया 1 डे वर्क क्या है, ये है। तो दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में फिनिश कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल फिर से कर दो, तो आंसर इज बोथ कैन फिनिश द वर्क इज 12 डेज।
दैट मीन्स दोनों जो मिलकर काम करना है अगर चाहें तो 12 दिन में ही काम फिनिश हो जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डे। अब यहाँ पर रिवर्स दे दिया, अब यहाँ पर टुगेदर वाला दे दिया गया, दोनों मिलकर अगर किसी काम को करते हैं तो 12 दिन लगा देते हैं, ठीक है। वाइल अब बी का यहाँ पर इंडिपेंडेंट दे दिया, जबकि अगर बी वही काम करता है, अकेले करता है अलोन, तो वो 30 दिन में फिनिश कर देता है, 30 डेज में फिनिश कर देता है। इन हाउ मैनी डेज ए अलोन फिनिश दैट। अब आपसे बी का दिया हुआ है, ए का निकालना है, तो बस कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस आपको माइनस करना है आपकी बात। देखिए क्वेश्चन उसी तरह, तो उन्होंने लिखा अब टुगेदर का दिया हुआ तो 12 डेज लगा रहे हैं, तो a प्लस बीज वन डे वर्क निकाल लेते हैं पहले। a प्लस बीज वन डे वर्क विच इज 1/12, बीज वन डे वर्क 1/30, ठीक है। अब a का वन डे वर्क निकालना है, तो आप या तो उसको लेट कर लो, ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो लेट कर लो, लेट a अलोन विल फिनिश द वर्क इन x डेज, ठीक है। तो a का वन डे वर्क हो जाएगा 1/x, ठीक है। बी का वन डे वर्क ऑलरेडी 1/30 है, और दोनों का टुगेदर का वन डे वर्क कितना होगा 1/x प्लस 1/30, ऊपर जैसे किया था 1/x प्लस 1/30, और ये है कितना, दोनों का टुगेदर वर्क ऑलरेडी ऊपर एक लाइन में हमने लिख रखा है 1/12, किसके बराबर आ जाएगा 1/12। अब आपको निकालना क्या है 1/x, तो इसको इधर भेजेंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये माइनस हो जाएगा 1/12 माइनस 1/30, तो ये 1/x आप सिंप्लीफाई एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी। जब 1/x की आ जाएगी तो रिवर्स करेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। अब इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट कर रखा है, ये देखो a इज वन डे वर्क इक्वल टू a प्लस बीज वन डे वर्क माइनस बीज वन डे वर्क, ये देखो मैंने भी ये कर रखा, ये a प्लस बीज वन डे वर्क माइनस बीज वन डे वर्क, ये यहाँ से ऐसे कर लिया जो आपको ईजी लगे, ठीक है। ये आई थिंक ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 1/x इक्वल टू जो आप इस यहाँ पर एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/20 आएगा, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। दैट मीन्स जो आपने एज्यूम किया था वो आंसर आ जाएगा 20 डेज। ओके, एग्जाम्पल 3 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है a कैन डू 1/5 यानी कि 1/5 ऑफ द वर्क इन 12 डेज। 12 डेज में किसी वर्क का पूरा वर्क नहीं फिनिश कर रहा है, वो 1/5 पार्ट कर रहा है पूरे वर्क का 12 डेज में, ठीक है। तो पूरा वर्क कितने दिन में फिनिश कर देगा, आप सोचो खुद ही, यूनिटरी के अकॉर्डिंग सोचो। 1/5 पार्ट जो है पूरे वर्क का 12 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो 1/5 पार्ट, तो पूरा वर्क करने के लिए आप देखो, पूरा टास्क करने के लिए उसको और ज़्यादा दिन लगेंगे, ज़्यादा दिन के लिए यूनिटरी में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 5 दैट मीन 60। तो 60 डेज में एक्चुअली ए जो है वो काम फिनिश कर रहा है, आपको डायरेक्ट ना देकर इस तरह दे दिया। ऐसे ही बी का देखो, बी कैन डू 1/6 ऑफ द वर्क का 1/6 पार्ट फिनिश कर रहा है 15 डेज में, पूरा वर्क नहीं कर रहा है। पूरा वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे वर्क में तो 15 डेज से ज़्यादा लगने वाले हैं, तो आप यूनिटरी के अकॉर्डिंग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये 6 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स 15 × 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 90 डेज में। एक्चुअली वो बी जो है पूरा वर्क कंप्लीट अलोन कर रहा है, अगर अकेला करे तो वो 90 डेज में फिनिश करेगा, और ये करेगा 60 डेज में। तो ए का जो है ए फिनिश वर्क इन 60 डेज, बी फिनिश वर्क इन 90 डेज। अब पूछा गया पार्ट देखो, इन हाउ मैनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर। अब तो इजी हो गया क्वेश्चन, यहाँ तक ही था जो निकालना था। 1/5 ऑफ वर्क इज डन बाय ए इन 12 डेज, होल वर्क विल बी डन, होल का मतलब वन वर्क, होल वर्क विल बी डन बाय ए इन 12 × 5/1, ठीक है, 60 डेज। यहाँ तक निकाल लिया, मैंने बता दिया। अब दोनों का वन डे वर्क निकालो, ए का वन डे वर्क 1/60, बी का वन डे वर्क 1/90, ए प्लस बी इज वन डे वर्क। देखो अब दोनों का टुगेदर कितना टाइम लग रहा है वो निकालने के लिए पहले आप दोनों का टुगेदर का वन डे वर्क निकालोगे ना, फिर उसी का रेसिप्रोकल कर दोगे। तो ए प्लस बी इज वन डे वर्क इक्वल टू 1/60 प्लस 1/90, एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/36 आया। तो ये वन डे वर्क आया दोनों का टुगेदर, वन डे वर्क 1/36। तो आंसर क्या मिलेगा, बोथ टुगेदर कैन डू द वर्क इन 36 डेज, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल है जितना वर्क किया उतने ही पैसे मिलेंगे, वो क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए ए बी एंड सी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अब तीनों मिलकर फिनिश कर रहे हैं काम 12 दिन में, 12 डेज में, तीन पर्सन है 12 डेज में कर रहे हैं। सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन रीड कर दिया है, सॉरी। A प्लस बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क 12 डेज, 15 डेज, 20 डेज रेस्पेक्टिवली, अलग अलग दिया हुआ है, सॉरी, ओके। इफ ऑल द 3 वर्क at it together and they are paid 960 for the whole work,
हाउ शुड द मनी बी डिवाइडेड अमंग देम। अब तीनों को मिलाकर वर्क जब फिनिश हो गया तो तीनों को मिलाकर जो है पैसे मिले 960 रुपीज़। अब वो स्प्लिट बराबर तो नहीं करेंगे, बराबर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी कम ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो जो टास्क को तीनों ने इक्वली किया हो, इक्वली किया हो तो इक्वली पैसे मिलेंगे ना। कोई टास्क ही है, मान लो तीनों ने इक्वल पार्ट किया हुआ उस वर्क का, नहीं वैसा तो किया नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी अलग है दोनों तीनों की। एक किसी टास्क को 12 डेज में करता है तो इनकी एक दिन में वो 1/12 पार्ट ही कर पाएगा। बी पर्सन है 1 डे में 1/15 पार्ट करेगा, उसकी एफिशिएंसी इतनी है। सी जो है 1/20 पार्ट करेगा, तो एफिशिएंसी अलग अलग है एक दिन की दोनों तीनों के करने की, तो पैसा भी उसको उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। तो हम उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। हम पहले क्या फाइंड करेंगे, हम ये फाइंड करेंगे कि तीनों की एफिशिएंसीज कितनी है, उनका रेशियो, उनको रेशियो के फॉर्म में फाइंड करेंगे। उसी रेशियो की से हम हेल्प से हम ये फाइंड कर लेंगे उनको हर एक का शेयर कितना बना जाके। ओके, तो ए का 1 डे वर्क 1/12, बी का 1 डे वर्क 1/15, सी का 1 डे वर्क 1/20। तो इन्हीं के 1 डे वर्क के रेशियोज ले लेते हैं। तो रेशियोज ऑफ शेयर्स ऑफ ए बी सी विच इज गिवन बाय रेशियोज ऑफ देयर 1 डे वर्क, उन तीनों के 1 डे वर्क का रेशियो ले लेते हैं। 1/12 इज टू 1/15 इज टू 1/20। तो अब ये अभी है फ्रैक्शन में, तो इसको आप फ्रैक्शन से होल नंबर में बना सकते हो। होल नंबर में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप एलसीएम लो पहले तो, और उस एलसीएम वाले नंबर से थ्रू आउट डिवाइड दे दो, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, यस। तो इसका एलसीएम लेंगे 12, 15, 20 का, तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो 60 आ जाएगा। आप 60 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करिए सब में, तो 1/12 मल्टीप्लाई 60 इज टू 1/15 मल्टीप्लाई 60 इज टू 1/20 मल्टीप्लाई 60। अब आप इसको कट करिए, तो ये 5 और ये 4 और ये 3, तो 5:4:3 ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, होल नंबर फॉर्म में। ठीक है, अब इसी होल नंबर के अकॉर्डिंग आपको शेयर को शेयर निकालना है इसका। ठीक है, अब इन्होंने ए का शेयर निकाला है, तो ए का शेयर का ये 12 कहाँ से, ये टोटल सम है इसका 5, 4 और 3 का। ठीक है, ये 12 हो जाएगा, 4 और 3 7, और हाँ 12 हो जाएगा। तो 12 में से 5 पार्ट किसका है, ए का है, तो 5 आउट ऑफ 12, तो उतने से मल्टीप्लाई किया किसमें, 960 में, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब एक्स लेके भी कर सकते हो, अगर ये समझ नहीं आता है तो आप एक्स लेके, वो मैं अभी बता दूंगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 400 ए का शेयर आ जाएगा, इतने पैसे उसको मिलेंगे। बी को मिलेंगे 960 में से 12 में से 4th पार्ट, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे 12 में से 3 पार्ट सी को मिलेगा शेयर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप इसको लेट कर लेते हैं इसी रेशियो में, लेट एज शेयर रुपीज़ में, एज शेयर भी 5x, बी का शेयर 4x, सी का शेयर इसके अकॉर्डिंग 3x, तो ये इनके शेयर हमने लेट कर लिए हैं 5x, 4x, 3x। अब टोटल कितना है पैसा 960, तो इनको ऐड करो, तो ऐड करके ये इसके इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 5x प्लस 4x प्लस 3x सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12x इक्वल टू 960, तो x यहाँ से निकल आएगा। जैसे ही हमें x पता लग जाएगा वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ सिंप्लीफाई करिए 8 0। ठीक है, तो यहाँ 80 आ गया x। अब यहाँ पर वापस वैल्यू रखिए। ठीक है, तो ये 5 इंटू 80, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 400। ऐसे बाकी भी निकालो, बाकी भी आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो आप x लेके भी कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 5। A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, B कैन डू इट इन 20 डेज। B जो है उस वर्क को 20 डेज में कर रहा है। दे वर्क एट इट टुगेदर फॉर 5 डेज। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन बदल दिया है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। देखिए, दे दोनों एक साथ जो है 5 डेज तक वर्क करते हैं, तो कुछ काम हुआ होगा डेफिनेटली। अब कुछ रिमेनिंग, अब यहाँ रिमेनिंग का सिस्टम आ गया, कुछ रिमेनिंग वर्क भी रहा है। अब देखो रिमेनिंग वर्क दोनों का एक साथ नहीं हुआ। देन ए गोज अवे, ए छोड़कर चला गया, बीच में ही छोड़कर चला गया। 5 दिन काम किए दोनों ने मिलकर, और बस ही 5 दिन हुए और वो ए आया ही नहीं काम करने। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, अकेला बी अलोन रिमेनिंग वर्क करेगा। बट वो सारा काम नहीं करेगा, रिमेनिंग वर्क की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, पूछा है इन हाउ मैनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वाला जो पार्ट है बी अकेले कितने दिन में फिनिश कर देगा रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो अब उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करते हैं। अब पहले हमें ये तो पता है कि दोनों के अलोन वर्क करें तो क्या टाइम लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम दोनों के 1 डे वर्क निकाल सकते हैं। ए इज 1 डे वर्क 1/25, बी इज 1 डे वर्क 1/20। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे दोनों का टुगेदर 1 डे वर्क कितना है। दोनों एक साथ करते हैं तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम फिनिश कर देते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाए कि 5 दिन में कितना काम हो चुका है। राइट नाउ
ए प्लस बी इज वन डे वर्क इक्वल टू 1/25 प्लस 1/25, हाँ ठीक है, प्लस 1/20 एड ऑन करेंगे तो एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 9/100। तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी इज वन डे वर्क आ गया। और हमें एक साथ काम कितने दिन हुआ है, 5 डेज हुआ है, देखा है ना, दे वर्क इट टुगेदर फॉर 5 डेज। तो हम 5 डेज का वन डे वर्क निकाल लेते हैं, 5 डेज का ए प्लस बी इज वन डे, अब ये यूनिटरी के अकॉर्डिंग चल रहा है, 5 ए प्लस बी इज वन डे वर्क 9/100, तो वन डे वर्क है तो ये है। 5 डे वर्क तो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई जब आप करोगे, यहाँ पर ये कट करोगे तो 20, तो 9/20 वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब 9/20 वर्क जो हुआ 5 डेज में हुआ टोटल वर्क का, तो रिमेनिंग वर्क के लिए अब क्या करोगे, अब 5 दिन तो ये वर्क हो चुका है, दोनों ने एक साथ किया है, रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए आपको 1 में से माइनस करना है। मैंने शुरू में ही बताया था, होल का मतलब होल वर्क में से जो हो चुका है वर्क वो माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। होल का मतलब सारा वर्क 1, तो 1 में से 9/20 आप माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 11/20 रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। अब ये रिमेनिंग वर्क जो है वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है, क्योंकि ये तो चला गया, अब बी ही करेगा। अब बी अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, वन डे वर्क की 1/20, और उसको इतना काम करना है। तो अब आपको ये निकालना है कि ये जो है इतना टास्क, इतना रिमेनिंग वर्क ये कितने दिन में कर पाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, दिस वर्क इज बीइंग डन बाय बी। अब आपको उसी फॉर्म में निकालना है, क्योंकि आपको ये पता लगाना है कि वो कितने दिन में रिमेनिंग वर्क करेगा। तो आपको यूनिटरी मेथड की तरह सोचिए, मैंने वहाँ पर बता रखा है चैप्टर में, जो वो चैप्टर समझाया था, तो उसमें राइट हैंड साइड पे वो चीज़ रखते हैं जो हम फाइंड करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें डेज फाइंड करना है, वर्क फाइंड नहीं करना है। वर्क आपको डेटा दिया हुआ है, तो ये चीज़ हम स्टेटमेंट में राइट की तरफ रखेंगे। तो देखो हमने स्टेटमेंट इसी तरह बनाया, 1/20 वर्क। अब देखो जो चीज़ हमें पता है हम वही पहले लेकर चलेंगे। हमें ये पता है कि वन डे वर्क जो है एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, लेकिन उसको स्टेटमेंट को हम इस तरह बनाकर लिखेंगे, 1/20 वर्क इज डन बाय बी इन, इज इक्वल टू भी लगा सकते थे आप, वन डे, डेज निकाल हैं तो हमें राइट पे रखा, होल वर्क, पहले यूनिटी पर आओ, यूनिटी माने 1। अब 1/20 वर्क कर रहा है वो एक दिन में, तो 1 वर्क यानी कि होल वर्क कितने दिन में करेगा, 20 डेज में, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, होल वर्क इज डन बाय बी इन 20 डेज। तो ये इधर आ गया मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, ओके। 1 × 20/1 तो वो 20 ही हो जाएगा। अब पूछा कितना वर्क है, 11/20 वर्क, क्योंकि वही रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है, वही तो हमें फाइंड करने कितने दिन में हुआ है वो। तो 11/20 वर्क विल बी डन बाय बी इन, अब इस 20 में 11/20 मल्टीप्लाई ही क्यों करने को कहा गया है, देखो आप ऐसे समझिए, यूनिटी पर हो अभी आप, 1 वर्क इज डन बाय बी इन 20 डेज, तो इतना वर्क। अब यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन है या कुछ भी है, यहाँ पर कोई भी नंबर आ जाता है, जैसे टॉफ़ी की तरह एग्जांपल ले लो, 1 टॉफ़ी 5 रुपीज़ की है तो 3 टॉफ़ीज़ कितनी हो जाएंगी, 3 × 5 यानी कि 15 रुपीज़ की, इस तरह। तो वैसे ही 11/20 वर्क इज डन बाय बी इन 20 मल्टीप्लाई 11/20। तो अब आप 20 से 20 कट करिए तो 11 डेज आंसर आ गया। मतलब जो रिमेनिंग वर्क था और जो बी ने अकेले किया है वो 11 डेज में किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, ओके। 6 एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर 12 डेज में वर्क फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। ये तो अलग डेटा दे दिया, टुगेदर वाला। फिर दिया है बी और सी एक साथ करें अगर तो वो 15 डेज लगाते हैं, एंड सी एंड ए, अगर सी और ए करते हैं तो 20 डेज लगाते हैं। अब यहाँ पर दो को कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, ए बी मिलकर करते हैं तो 12 दिन लगाते हैं, बी और सी मिलकर करते हैं तो 15 डेज लगाते हैं, और सी और ए करते हैं तो 20 डेज फिर लगता है, राइट। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, इन हाउ मैनी डेज विल दे फिनिश इट वर्किंग टुगेदर। पहला तो ये पूछा गया अगर वो तीनों लग जाएं काम पे एक साथ उसी काम को करने के लिए, तो ये जो दिए हुए हैं दो कर रहे हैं तो 12 दिन 15 दिन 20 दिन, तो मुझे लगता है इन सब में से और कम टाइम लगने वाला है अगर वो तीनों एक साथ करें काम, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। आगे ये भी पूछा है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ईच, अलग अलग भी पूछा हुआ है कि अगर कोई अकेला काम करे तो वो कितने दिन लगाएगा, तो वो ज़्यादा लगाएगा, ये तो श्योर है, ज़्यादा टाइम लगाए। तो हमें ये 2 चीज़ें निकालनी है, मतलब दो चीज़ें हैं, ओके। तो अब आपको क्या करना है, इनका जो डेटा है वो पहले लिखते हैं, ए प्लस बी इज वन डे वर्क, अब आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, वन डे वर्क की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ए और बी एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन लगाते हैं। तो ए प्लस बी इज वन डे वर्क 1/12, बी प्लस सी इज वन डे वर्क 1/15, सी प्लस ए इज वन डे वर्क 1/20 दिया हुआ था, ओके। अब अगर इन सबको अगर मुझे निकालना हो तो सबको ही ऐड कर देते हैं भाई। देखो सबको ऐड करने का मतलब क्या, सब ऐड कर देते हैं, चलो। ए प्लस बी इज वन डे वर्क, बी प्लस सी इज वन डे वर्क, सी प्लस ए इज वन डे वर्क,
तो सबको अगर ऐड कर देते हैं 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, बट इनको जब आपको पता चलेगा कि दो दो बार आ गए, सब दो दो बार काउंट हो रहे हैं, ए भी 2 बार काउंट हो गया, बी 2 बार काउंट हो गया, सी 2 बार काउंट, तो ये ट्वाइस नहीं आ जाएगा अगर आप ऐड करोगे। तो देखो ए प्लस बी सब कुछ डबल हो गया। अब ये जो 2 है ना, इसको आप अगर राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। इक्वेशन की तरह समझिए इसको, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आप ए प्लस, इसको आप पहले इन्होंने क्या करा, इसको एलसीएम लेकर पहले सॉल्व ही कर दिया, ठीक है। अब अगले स्टेप में इस 2 को जब आप दूसरे स्टेप राइट हैंड साइड RHS में भेजोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इस वजह से ये 1/10 दिया हुआ है। ओके, तो ये था यहाँ पर। तो ए प्लस बी प्लस सी इज 1 डे वर्क, दैट मीन्स तीनों अगर एक साथ काम करते हैं तो सिर्फ 10 दिन लगते हैं। देखो सबसे कम आया 12, 15, 20, सिर्फ 10 दिन में ही तीनों एक साथ करें तो फिनिश कर देंगे वर्क को। तो ये तो था तीनों का। अब इंडिविजुअल भी निकालना है हमें कि इंडिविजुअल ए कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, सी कितने दिन में कर। तो उसके लिए आप इसकी हेल्प लेंगे जो हम निकाल चुके हैं, ए प्लस तीनों का एक साथ, और उसमें 2 का माइनस कर देते हैं। सोचो जरा, ए प्लस बी प्लस सी इज 1 डे वर्क है, अगर हम उसमें ए प्लस बी इज 1 डे वर्क माइनस कर देते हैं तो रेस्ट वर्क किसका बचेगा, सी का बचेगा। तो वही करेंगे। ऐसे ही ए का निकालने के लिए अब आपको करना क्या है, ए इज 1 डे वर्क निकालने के लिए आपको ए प्लस बी प्लस सी इज 1 डे वर्क में से बी प्लस सी इज 1 डे वर्क माइनस करना है। तो रिमेनिंग जो होगा वो ए इज 1 डे वर्क ही हो जाएगा। आपको ए का ए बी या फिर सी किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का 1 डे वर्क फाइंड अगर हो कर लेते हो अगर आप, तो आपको ये पता लग जाएगा वो कितने दिन में काम फिनिश कर रहा है, ठीक है। तो ए इज 1 डे वर्क के लिए ये 1/10 था और बी प्लस सी इज 1 डे वर्क दिया हुआ था 1/15। तो 1/10 माइनस 1/15 आप इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/30 हो जाएगी। तो ये आंसर आ गया, ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 30 डेज। सिमिलर बाकी भी हो जाएगा। बी इज 1 डे वर्क के लिए आपको तीनों टुगेदर्स 1 डे वर्क में से आपको सी प्लस ए इज 1 डे वर्क माइनस करना है, क्योंकि सी प्लस ए क्यों करना है, क्योंकि आपको बी का निकालना है, ठीक है। 1/10 माइनस 1/20 सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। तो ये 20 डेज में कर रहा है बी। सी का 1 डे वर्क, तो ए प्लस बी प्लस सी इज 1 डे वर्क में से ए प्लस बी इज 1 डे वर्क माइनस कर देंगे तो 1/10 माइनस 1/12, तो ये 1/60 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, सी जो है 16 डेज में फिनिश कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए इसमें क्या दिया हुआ था, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। अब दोनों जो है दोनों का दिया हुआ है 45 डेज में कर रहे हैं। अच्छा अलग भी है, 45 डेज में ए है और बी है 40 डेज में। ओके, दे बिगेन द वर्क टुगेदर। अब एक साथ दोनों वर्क स्टार्ट करते हैं, बट ए लीव्स आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद ए को छोड़ना पड़ता है। एंड बी फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। अब आपको ये दिया हुआ है कि दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं और कुछ दिन में, वो कुछ क्या है वो उन्होंने बताया ही नहीं है, ठीक है। वो लीव्स आफ्टर सम डेज, ए छोड़ देता है, तो जब छोड़ देगा तो रिमेनिंग वर्क बी करेगा अलोन, और वो अलोन वर्क रिमेनिंग वाला वर्क जो है वो 23 डेज में फिनिश करता है। पूरा वर्क की बात नहीं कर रहा, रिमेनिंग वर्क की बात कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव। अब पूछा ये गया वो जो सम डेज था ना कि कितने दिन बाद उसने छोड़ा, वो पूछा गया, ठीक है। तो देखिए अब आपको जो डेटा दिया हुआ तो वहाँ से शुरू करेंगे। ए इज 1 डे वर्क 1/45, बी इज 1 डे वर्क 1/40। तो अब आपको ये भी तो पता लगाना होगा कि जो 23 डेज में कितना वर्क हुआ। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर 23 डेज में वर्क किया किसने, दोनों ने क्या किया है, नहीं लिखा है बी फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क। तो वो जो रिमेनिंग वाले 23 डेज है उसमें सिर्फ बी ने अकेले काम किया। तो हम ये पता लगा लेते हैं कि वो जो रिमेनिंग वाला वर्क है वो है कितना, वो अब निकल आएगा। तो देखिए बी इज 1 डे वर्क की हेल्प से निकल आएगा। तो बी इज 1 डे वर्क 1/40 है, तो 23 डेज में बी कितना वर्क करेगा, 23 से मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा कर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। हर दिन 1/40 1/40 1/40, तो 23 टाइम्स, तो 23 मल्टीप्लाई 1/40, तो 23/40 वर्क रिमेनिंग वाला वर्क है, इट्स द रिमेनिंग वर्क। तो होल वर्क में से ये वो 23 डेज में हुआ वर्क है विच इज 23/40। तो ये जो एक साथ वर्क हुआ है वो ये वाला है, इधर वाला पार्ट एक साथ वर्क हुआ है जो, तो वो एक साथ वर्क कितना हुआ अब हम निकाल सकते हैं। होल में से यानी कि 1 में से 23/40 माइनस कर दो तो आपको वो वर्क निकल आएगा जो रिमेनिंग, कौन सा रिमेनिंग, इधर वाला रिमेनिंग जो दोनों का एक साथ हुआ था वो निकल आएगा। अब वहाँ से वो वर्क पता लग गया, अब हम वहाँ से वो पता लगा लेंगे। देखिए अब ये था रिमेनिंग वर्क डन बाय, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमेनिंग वर्क डन बाय ए प्लस बी विच इज इक्वल टू होल माइनस दिस, तो 17/40। अब देखिए अब हमें ये पता है कि ए प्लस बी इज 1 डे वर्क,
कितना है, दोनों को आप अलग अलग दिया हुआ तो आप एलसीएम लेकर सॉल्व करके निकाल सकते हो टुगेदर करके, 1 डे वर्क आ गया। ठीक है, अब देखो, अब जो पूछा गया था वो निकालते हैं यूनिटरी मेथड से। अब देखो 17/360 वर्क इज डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे, तो 1 का मतलब होल वर्क, तो 360/70 हो जाएगा 17 डेज में। अब पूछा कितने वर्क का निकालना, कितने वर्क का है, इतने वर्क का निकालना है कि इतने वर्क में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो 1 वर्क का इतना है तो 17/40 वर्क, क्योंकि यहाँ पर जो था वो 17/40 वर्क का ही तो निकालना है कि इसमें कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो 17/40 वर्क इज डन बाय ए प्लस बी इन, अब यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 17/40 का। अब आप यहाँ पर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो ये 9 डेज आ जाएगा। दैट मीन्स वो जो 9 डेज कौन सा है, वो 9 डेज वो शुरू में जो एक साथ वर्क हुआ तो दोनों ने मिलकर किया, वो 9 दिन काम किया दोनों ने मिलकर। दैट मीन्स 9 डेज के बाद ये छोड़ देता है, वो जो सर्टेन डेज था वो 9 डे था। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। ओके, एग्जाम्पल 8 देखिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू इट इन 12 डेज, सी इन 15 डेज। ए का जो है वर्क का जो एफिशिएंसी वो 10 डेज की है, बी 12 डेज, सी 15 डेज। ऑल दे बिगिन टुगेदर बट ए लीव्स द वर्क आफ्टर 2 डेज। ठीक है, तीनों एक साथ शुरू करते हैं वर्क और 2 दिन के बाद ही ए लीव कर देते हैं, यानी कि 2 दिन तक जो वर्क हुआ है वो एक साथ हुआ है, तीनों का एक साथ हुआ है। बट 2 दिन के बाद जो हो रहा है वो अब 2 ही बचे हुए हैं, बी और सी बचे हुए हैं। अब देखो आगे क्या बोला गया, बी लीव्स 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब ये जैसे वर्क होने ही वाला था, उससे ठीक वर्क कंप्लीट होने ही वाला था, उससे ठीक 3 दिन पहले बी लीव कर देता है। अब ठीक 3 दिन का काम जो है वो कौन करेगा, वो अकेले सी करेगा। हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट। अब क्वेश्चन बस आपसे ये पूछा गया है कि जो वर्क जो है कितने दिन और चलेगा। हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, जो है कितने दिन वर्क हुआ वो पूछा गया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा दी गई है पहले की तरह, पहले के क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, वी ऑब्जर्व दैट ए बी सी टुगेदर वर्क फॉर 2 डेज। ठीक है, सी अलोन वर्क फॉर 3 डेज। देखो लास्ट में बता दिए क्या है, 3 काम से 3 दिन पहले जो है बी भी छोड़ देता है, बी छोड़ देता है, तो अकेले जो है 3 दिन सी करेगा। एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी एंड सी। रिमेनिंग वर्क किसकी बात कर रहा है ये, जो बी ने ए ने छोड़ दिया था उसके बाद जो वर्क हुआ है। ठीक है, वो बी और सी करेगा। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, और यहाँ से जो माइनस करके जो बचेगा वो बी और सी के टुगेदर वाला बचेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट से क्लियर कर लिया हमने क्वेश्चन से। तो अब ये सारा हमने लिख लिया, ए का 1 डे वर्क, बी का 1 डे वर्क और सी का 1 डे वर्क। टुगेदर तीनों का 1 डे वर्क भी निकाल लेते हैं, तो तीनों को ऐड कर देते हैं। 1/10 1 डे वर्क, इसका 1 डे वर्क, इसका एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 15/60 दैट मीन्स 1/4 हो जाएगा। तो ये ए प्लस बी इज 1 डे वर्क, ए प्लस बी प्लस सी इज 1 डे वर्क हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब तीनों का एक साथ जो वर्क हुआ है वो सिर्फ 2 डेज हुआ है, तो हम निकाल लेते हैं 2 डे का वर्क तीनों का टुगेदर का, ऑल 3 टुगेदर। ए प्लस बी प्लस सी इज 2 डे वर्क, 2 × 1/4। 1 डे वर्क ये था तो 2 डे वर्क 2 × 1/4, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 वर्क 2 दिन में ही हो गया। ठीक है, तो अब ये वर्क 2 दिन में ही फिनिश हो गया। तो अब उसके बाद जैसे लास्ट के जो 3 डे हुआ है वर्क वो अलोन सी के द्वारा ही हुआ है, यानी कि अकेले सी ने किया है, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो सी इज 1 डे वर्क जो है 1/15 था, तो सी इज 3 डे वर्क 3 × 1/15 दैट मीन्स 1/5 हो जाएगा। तो ये टास्क सी ने किया 3 दिन में, ये टास्क पूरे वर्क का 1/2 पार्ट 2 दिन में तीनों ने मिलकर किया, तो दोनों को जोड़ दो तो ये टास्क तो हो चुका है, इतना काम हो चुका है। तो रिमेनिंग काम निकालने के लिए, रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा, दोनों को तो ऐड कर दो आप, 1/2 प्लस 1/5, और ये 1 में से माइनस कर दो, होल वर्क में से ये माइनस कर देंगे तो बिल्कुल रिमेनिंग वाला वर्क बचेगा। अब वो कौन सा रिमेनिंग वर्क होगा, वो वाला रिमेनिंग वर्क हो जो बी और सी ने किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ए छोड़ने के बाद बी और सी ने जो किया है वो वाला वर्क, समझ आया। ठीक है, तो हमने वही निकाला, तो ये सिंप्लीफाई किया हमने 1 में से ये ब्रैकेट ऐड करके, या आप एक साथ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इन्होंने यहाँ पर अलग से सॉल्व किया, 7/10 आया, फिर इसमें से घटाया तो ये 3/10 आ गया। अब ये जो 3/10 वर्क है ये बी और सी ने किया है। ठीक है, 3 स्टेजेस हैं यहाँ पर, शुरू में ही तीनों का एक साथ हुआ, फिर बी और सी ने मिलकर किया, फिर लास्ट के 3 डे जो है वो सी ने अकेले किया काम। तो ये वाला हमें पता था, ये पता था हमें, ये निकालना था, ये वाला रिमेनिंग वर्क। तो ये रिमेनिंग वर्क जो है
3/20 था, सॉरी 3/10। अब B प्लस सीज वन डे वर्क, अब इसके लिए देखो B प्लस सीज के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये वर्क जो किया गया है वो बी और सी दोनों ने मिलकर किया हुआ है, ये वाला वर्क, ठीक है। तो अब हम B और C की एफिशिएंसी तो पता लगा ले पहले, तो उसके लिए B प्लस सीज वन डे वर्क निकालते हैं। तो उसके लिए B और C के अलोन वाले वर्क जो है वो हम ऐड ऑन कर देते हैं। तो 9/60 आता है और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, काटेंगे, तो ये 3/20 हो जाएगा B प्लस सीज वन डे वर्क, ठीक है। अब B प्लस सीज वन डे वर्क जो है ये कितने दिन में हो रहा है, 1 डे में, तो आपको इसका टाइम निकालना है, ठीक है। तो अब देखो उसी स्टेटमेंट को उसी तरह उसी लैंग्वेज में लिखेंगे, डेज को राइट में, उसको वर्क को लेफ्ट में। तो 3/20 वर्क इज डन बाय B प्लस सी इन 1 डे। होल वर्क, होल का मतलब 1 वर्क, तो 20/3 डेज। अब पूछा कितने वर्क कर, 3/10 वर्क, तो 3/10 वर्क डन बाय B प्लस सी इन 20/3 मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का ये था तो 3/10 का 3/10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 डे निकल कर आ गया। तो यानी कि जो B प्लस सी का जो बीच में जो था ये जो वर्क हुआ है ना, ये 2 दिन में हुआ है, ये वर्क भी 2 दिन में हुआ है, और ये कितने दिन में हुआ है वर्क, देखो यहाँ पर लिखा था, कहाँ गया ये 3 दिन, 3 डेज। तो टोटल वर्क जो कंप्लीट टास्क था वो टोटल कितने दिन में हुआ, 2 + 3 + 2, दैट मीन्स 7 डेज में टास्क कंप्लीट हुआ। तो ये आपका था, अच्छा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 एग्जाम्पल देखिए। A इज ट्वाइस, ये मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ, कौन कितना अच्छा है वो तो उतना ही अच्छा वर्क करेगा, यानी कि कम दिन लगाएगा कंप्लीट करने में या एक दिन में ज़्यादा वर्क करेगा, जो भी है। A इज ट्वाइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज B, टुगेदर दे फिनिश। तो वो A जो है B से डबल अच्छा है, A अच्छा है B से डबल, ठीक है। तो दे टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो 18 डेज में फिनिश कर देते हैं वर्क। दोनों का अलग अलग पूछा है मुझे लगता है। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश, ए का अलोन का पूछा हुआ है कि ए अकेले अगर वर्क करे अलोन तो वो कितने दिन में फिनिश कर देगा, राइट। तो इनका एफिशिएंसी का रेशियो देखते हैं। अब देखो उधर समझाया गया था कि जो जितना अच्छा होगा उसका रेशियो एक दिन के काम का उतना ही उसी रेशियो में होगा, तो इसमें उतना ही वो ज़्यादा काम करेगा एक दिन में। तो हमने 1 डे वर्क का रेशियो उसी के बिहाफ से हम निकाल सकते हैं। को A इज ट्वाइस एज गुड एज B, A B से अच्छा है, B इतना अच्छा नहीं है, A अच्छा है, तो A इसका 1 डे वर्क भी B से उतना ही डबल होगा। मतलब किसी वॉल का काम है, मान लो एक वॉल को पेंट करने का, तो एक दिन में B आधा ही पेंट कर पाएगा, ये पूरा पेंट कर देगा। अगर ये पूरा पेंट करता है तो वैसे ही भी 2 दीवारें पेंट कर देगा, डबल, ये एक दिन में उतना ज़्यादा काम करता है। तो काम का रेशियोज 2:1 वही दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से पता लग गया, ओके। नेक्स्ट A + B इज 1 डे वर्क दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, 1/18, ठीक है। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे 2:1 के रेस्पेक्ट में। तो डिवाइड 1/18, देखो 1/18 दोनों का एक साथ वर्क है। अब ऐसा नहीं है दोनों ने बराबर बराबर काम किया, दोनों तो कम ज़्यादा, एफिशिएंसी ही कम ज़्यादा है दोनों की। तो 1/18 वर्क को हम 2:1 में स्प्लिट करेंगे। तो A इज 1 डे वर्क, 1/18 को जब हम 2/3, यहाँ पर 2/3 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि रेशियो 2 + 1 यानी कि 3, और 3 में से 2 पार्ट किसका है, A का है, एक पार्ट किसका है, B का है। तो इसलिए टोटल देखो जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पर हमने टोटल रेशियो निकाला और इसका निकालने के लिए 5/12, 4/12 ये टोटल रेशियो था, तो वैसे ही इसने किया हुआ है। आप एक्स लेके भी कर सकते हो। तो इसने यहाँ पर 2 + 1 रेशियोज का टोटल, तो ये 2 पार्ट A का और टोटल 3, तो 2/3 × 1/18, इसी को तो स्प्लिट करना है वर्क को। तो हमने इसको सिंप्लीफाई की तो 1/27 वर्क एक दिन में A अकेले करता है, उसमें से जो एक साथ होता है ना वर्क दोनों, तो उसमें से 1/27 पार्ट वह A करता है, तो रिमेनिंग पार्ट B करेगा। तो हमने निकाल लिया A जो है 27 डेज में, B का निकाला ही नहीं क्योंकि पूछा नहीं गया था। आप चाहो तो उसका भी निकाल सकते थे। उसमें क्या करते हैं आप 1/18 × 1/3 कर देते, क्योंकि वो 1 पार्ट था, ये 1/3। तो आप इसको सिंप्लीफाई, तो 1/54 यानी कि वो 54 डेज का हो जाता अलोन का, क्योंकि B जो है उतना अच्छा नहीं है। देखो 27 डबल है ना इसका, ये 27 दिन में काम कर रहा है। B अकेले अगर करता तो वो 54 डेज लगाता। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, ये भी सेम कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट है, नया कुछ नहीं है, बस यहाँ पर डेज की जगह आवर्स में आ जाएगा, ठीक है। ये पाइप और सिस्टर्न का है, दैट मीन्स इनलेट आउटलेट, कोई भी टैंक है उसमें जो है पाइप लगा दिया जाता है, पानी को फिल करने वाला, इतने घंटे में वो टैंक को फिल कर देता है। या फिर नीचे कोई अगर यहाँ पर होल कर देते हैं तो ये जो है पानी को
टैंक को खाली कर रहा है, पानी फैल रहा है यहाँ से, तो उसको कितने घंटे में खाली कर देता है, ये सिचुएशन है यहाँ पर। तो देखिए ये टर्म पढ़ लेते हैं, पाइप एंड सिस्टर्न्स। इनलेट अ पाइप कनेक्टेड विद अ टैंक और अ सिस्टर्न और अ रिजर्वियर दैट फिल्स इट इज नोन एज इनलेट। इनलेट का मतलब जो पानी को फिल कर रहा है, भर रहा है पानी को, ठीक है, खाली नहीं कर रहा है, भर रहा है, ठीक है, वो पाइप, उसको इनलेट कहें। आउटलेट को मतलब ऐसा पाइप जो उसको बाहर टैंक को खाली कर रहा है, टैंक में जो भरे हुए पानी को बाहर निकाल रहा है, फैला दे रहा है, ठीक है। अ पाइप कनेक्टेड विद अ टैंक और अ सिस्टर्न और अ रिजर्वियर इम्पटिंग इट इज नोन एज आउटलेट, उसको हम आउटलेट कहेंगे, बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो रूल वही है, उसको बस आर्स के कंटेक्स्ट में समझा दिया गया। अब इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन एम आर्स में कोई पाइप जो है इसको फिल करता है, तो उसका पार्ट ऑफ टैंक, जैसे टैंक है, टैंक में एम आर्स में मतलब 5 घंटे में पूरे टैंक को फिल कर देता है कोई पाइप, ठीक है, 5 आवर्स में। तो पार्ट ऑफ टैंक कितना पार्ट 1 आवर में वो फिल कर देगा, यूनिटी पे देखेंगे 1 आवर में कितना फिल कर देगा, 1/5 पार्ट फिल कर देगा भाई, उसी रेशियो में देख लो। तो वही लिखा है, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर 1/m पार्ट। ऐसे ही इम्प्टी का देखेंगे तो इम्प्टी का भी वैसे ही होगा। अगर कोई पाइप है किसी टैंक को n आवर्स में खाली कर रहा है, पूरा भरा हुआ टैंक था और उसको 6 घंटे में मान लो खाली कर देता है, तो 1 घंटे में वो कितना पार्ट खाली करेगा पूरे टैंक का 1/6 पार्ट खाली कर देगा। तो वैसे ही इफ अ पाइप कैन इम्प्टी अ टैंक इन n आवर्स, तो पार्ट ऑफ टैंक, अब पार्ट ऑफ टैंक वहाँ पार्ट ऑफ वर्क था, यहाँ पार्ट ऑफ टैंक इम्प्टी और फिल जो भी है, इम्प्टीड इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/n। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दोनों को कंपैरिजन में ले आया कि एक ऐसा टैंक है और एक तरफ से तो हमने इनलेट, उसमें इनलेट आउटलेट दोनों है मान लो, ठीक है, इनलेट आउटलेट, ठीक है। यहाँ से पाइप एक लगा हुआ है इनलेट का और यहाँ से आउटलेट है, यहाँ से अब दोनों एक साथ चला दिए एक ही टाइम पर, मान लो 5 बजे चला दिए, ठीक है, इधर वो भर रहा है, इधर ये खाली कर रहा है, ठीक है। अब डिपेंड करेगा, हो सकता है कि ये जो है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, इसकी कम हो, तो ये भर देगा, थोड़ा टाइम लगाएगा लेकिन भर देगा। और अगर हो सकता है इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, इसकी कम हो, तो ये खाली कर देगा और जल्दी कर देगा, ठीक है। तो डिपेंड ऑन कौन किसका टाइम जो है ज़्यादा है उस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, इफ़ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन m आवर्स एंड अनदर पाइप कैन इम्प्टी द फुल टैंक इन n आवर्स में इम्प्टी कर रहे हैं, देन अपॉन ओपनिंग द बोथ पाइप्स। तो फर्स्ट केस है, अगर m छोटा है n से, m छोटा है का मतलब ये जो भरने वाला पाइप छोटा है n से, तो नेट पार्ट टैंक फिल इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल होगा, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखो m जो है छोटा है और n बड़ा है, तो जब रेसिप्रोकल होता है वो उसमें उल्टा चल जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे ये था ये बड़ा हो जाएगा, 1/m जो है 1/n से बड़ा हो जाएगा, रेसिप्रोकल केस में उल्टा केस हो जाता है। तो इस वजह से 1/m माइनस 1/n करना है, मतलब ऐसे खुद सोचो आप, जैसे 2 है, 2 इज़ लेस देन 3, इसका इनके रेसिप्रोकल्स पे ध्यान दो जरा, 1/2 और 1/3, तो अभी इसी तरह होल्ड नहीं करेगा, अभी ऐसा हो जाएगा क्योंकि 2 इससे छोटा है, बट 1/2 1/3 से बड़ा रहेगा हमेशा। तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है वो ओवरऑल में बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे समझिए, ओके। तो यही दिया हुआ है, अगर m बड़ा है तो 1/n माइनस 1/m करना है। नेट पार्ट ऑफ टैंक इम्प्टीड इन 1 आवर, अभी इम्प्टीड लिखा हुआ है, यहाँ फिल्ड था यहाँ इम्प्टीड था, क्योंकि आप ये देखेंगे कि नेट ओवरऑल काम क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कौन बड़ा है। अब जैसे यहाँ पर जो है ये देखो n क्या है, बड़ा है, तो n बड़ा है, यहाँ देखो n बड़ा है, तो 1/m कैसा होगा, 1/m, और m छोटा है तो 1/m बड़ा हो जाएगा। तो बड़े माइनस छोटा करेंगे तो फिर वो फील्ड वाला केस आ जाएगा। अब यहाँ पर n वाले जिसके रेफरेंस में आ रहा है, ये n जो है खाली कर रहा है, तो यहाँ पर 1/n बड़ा है क्योंकि इधर छोटा है, तो डेफिनेटली ये खाली हो जाएगा, भरेगा नहीं, ये खाली हो जाएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि ओवरऑल कितने टाइम में खाली हो रहा है, भर ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि ठीक है ये सिचुएशन। ओके, चलिए देखिए एग्जांपल देखते हैं तो आपको बेटर होगा क्लियर। इसमें क्या दिया हुआ, 2 पाइप्स A एंड B कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 2 आवर्स एंड 3 आवर्स सेपरेटली, ठीक है, सॉरी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। A जो है किसी पाइप को 2 आवर्स में फिल कर रहा है, B जो पाइप टैंक को 2 आवर्स में, और B पाइप 3 आवर्स में टैंक को फिल कर रहा है। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इन द एम्प्टी टैंक में अगर दोनों पाइप लगा दिए, अब टैंक था एक ये वाला पाइप, दोनों पाइप लगा दिए तो और जल्दी भरेगा वो, ठीक है। अलग अलग चलाते थे 2 घंटे और 3 घंटे लगते थे, तो अब पार्ट ऑफ टैंक के बिहाफ से हम टुगेदर वाला निकाल लेते हैं केस। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय A इन 1 आवर, 1 डे, वहाँ 1 डेज की फॉर्म में चल रहा था, यहाँ आवर्स की फॉर्म में चलेगा, आवर्स या मिनट्स,
मिनट्स भी हो सकता है। क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 आवर इक्वल टू 1/2, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बी इन 1 आवर 1/3, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए प्लस बी, दोनों का एक साथ इन 1 आवर, मतलब 1 आवर का किया गया टास्क पाइप के द्वारा, तो 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम लेंगे तो 5/6 हो जाएगा। दैट मीन्स अब आप रेसिप्रोकल इसका करेंगे तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू फिल अ टैंक इज 6/5 है। इसको आप इसको, क्योंकि पहले तो आप इसको मिक्स्ड में बनाएंगे, ठीक है, मिक्स्ड में बनाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1, तो ये कितना आ जाएगा 5, 1, 1, ठीक है। तो ये 1/5 को अब आप 12 से मल्टीप्लाई से 60 से मल्टीप्लाई करके आप जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 मिनट्स आ जाएगा, 1 आवर 12 मिनट्स। ओके, 11 एग्जाम्पल में देखिए, अ टेप कैन फिल अ टैंक इन 24 आवर्स एंड एन आउटलेट कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 30 आवर्स। टेप है, टेप का मतलब वो जो टोटी होती है टंकी, ठीक है, तो 24 आवर्स में टैंक को फिल कर रही है। आउटलेट का मतलब वो खाली कर रहा है, ठीक है, आउटलेट है एक जो कि 30 आवर्स में आउटलेट यानी कि टैंक को फिल जो किया हुआ होता है उसको वो खाली कर देता है, एम्प्टी कर देता है। इन हाउ मेनी आवर्स द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड, कितने आवर्स में जो एम्प्टी टैंक है वो फिल हो जाएगा अगर दोनों चला दिए जाए। अब एक खाली कर रहा है, एक भर रहा है, तो आप खुद समझ जाइए। आप देखो, अब उसी तरह हम स्टेटमेंट लिखेंगे, वर्क डन बाय, आप देखो उन्होंने लिखा है वर्क डन बाय टेप इन 1 आवर 1/24, या आप ऐसे भी लिख सकते थे फिल्ड बाय पाइप ए, या टेप के द्वारा लिख सकते थे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय टेप इन 1 आवर इक्वल टू 1/24। फिर आप लिख सकते पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड, एम्प्टीड मतलब कितना, 1 घंटे में वो खाली कर देगा, क्योंकि ये तो खाली कर रहा है, भर थोड़ी ना रहा है, ठीक है। अब उसी तरह स्टेटमेंट लिखेंगे, एम्प्टीड इन 1 आवर, या फिर वर्क डन बाय आउटलेट इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/30। तो ये 1/30 जो है ये क्या हो रहा है, ये टास्क आप प्लस माइनस के डायरेक्शन में देखो, 1/24 टास्क पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, 1/30 टास्क नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव काम है, ये कंस्ट्रक्टिव है। दैट मीन्स आपको जब कंबाइन करोगे तो दोनों को ऐड ऑन नहीं करना है, ये माइनस डायरेक्शन के साथ चलेगा। समझ आ गया? आपको ऐसे समझना है, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। तो नेट पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर, तो 1/24 कंस्ट्रक्टिव माइनस डिस्ट्रक्टिव, देखो ये घटा ही देंगे। नेट पार्ट क्या है, अब देखो 1/24 है, 1/30 बड़ा कौन सा इसमें होगा, यही तो बड़ा होगा, क्योंकि 24, अब 24 जो है 30 से छोटा होता है, तो इनके जो रेसिप्रोकल पार्ट्स होंगे वो उल्टी डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो 1/24 बड़ा होगा तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, नेगेटिव में आ जाएगा, तो नेगेटिव नहीं लाना है हमें, ठीक है। तो 1/24 माइनस 1/30, तो इसके रेफरेंस में जाएगा, और ये तो भर रहा है तो ओवरऑल भरेगा ही, वो खाली नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो पार्ट ऑफ ओवरऑल नेट पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/20। दैट मीन्स 1/120 आवर्स में पूरा टैंक फिल हो जाएगा। खाली करने के बावजूद भी वो चलता रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो भर ही देगा, बट टाइम ज़्यादा लगाएगा क्योंकि वो उसके काम को बिगाड़ रहा है ये, ठीक है। ओके, अब एक्सरसाइज में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ ही बताऊँगा, बाकी तो आपको समझा दूंगा कौन किस पे बेस्ड है। तो 1, 2, 3 यहाँ पर ये 1, 2 है, एग्जाम्पल 1 पर बेस्ड है, और क्वेश्चन 3 एग्जाम्पल 2 पर बेस्ड है। 4 है मैंने टिक किया हुआ है, तो 4 मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 15 डेज। ए जो है किसी काम को 20 डेज में कर रहा है, बी 15 डेज में कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 5 डेज। अब सी की हेल्प ली गई, अब सी एक थर्ड पर्सन आ गया और जो है तीनों ने एक साथ किया तो 5 दिन में खत्म भी कर दिया काम। तो पूछा गया इन व्हाट टाइम वुड सी अलोन डू इट, तो सी का अलोन का वर्क पूछा गया, तो आप इसको लेट करके कर लो या वैसे कर लो। देखो ए का 1 डे वर्क 1/20, बी का 1 डे वर्क 1/15, सीज अलोन लेट सी अलोन फिनिश द वर्क इन x डेज, ठीक है। तो x सी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/x। अब तीनों का निकाल लो, a प्लस बी प्लस सी इज 1 डे वर्क 1/5 गिवन है। कैसे, देखो 5 डेज में फिनिश कर रहे हैं, जैसे सी आता है तीनों एक साथ करते हैं 5 दिन में कर देते हैं खत्म 1/5। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा जाके 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/x, तो ये करा इक्वल टू 1/5। बस आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, 1/x को इधर ही रहने दो, इसको और इसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो ये माइनस हो जाएंगे। अब आप यहाँ एलसीएम ले लो और सिंप्लीफाई करो, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/x इक्वल टू 1/12 आ जाएगा, तो दैट मीन्स x की वैल्यू 12 डेज आ जाएगी। दिस इज द आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल 5 पर बेस्ड है क्वेश्चन 5, ठीक है, इसी तरह है करना।
क्वेश्चन 6 एग्जाम्पल 3 है, उस पर बेस्ड है, 1/4 1/5 वर्क, ठीक है। और क्वेश्चन 7 और 8 एग्जाम्पल 4 है, क्वेश्चन 9 एग्जाम्पल 6 है, और क्वेश्चन 10 और 11 ऑलमोस्ट सेम है, बट मैं 11 बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज, ठीक है। एक साथ 30 डेज में फिनिश कर रहे हैं। दे वर्क एट इट फॉर 20 डेज, 20 डेज तक उन्होंने काम किया, और उसके बाद क्या किया, बी ने छोड़ दिया, ठीक है। तो दोनों एक साथ काम कर रहे थे 30 डेज तक। अब 20 डेज तक तो दोनों ने किया काम मिलकर, ठीक है, और उसके बाद बी ने छोड़ दिया। तो द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय ए अलोन इन 20 मोर डेज। अब जो रिमेनिंग वर्क है वो ए ने अकेले किया, और उस पर हुआ क्या, उसको 20 दिन और ज़्यादा लग गए पहले के कंपेयर। जो यूजुअल टाइम में लगने वाले थे उसमें 20 डेज और ज़्यादा लगे। तो पूछा गया इन हाउ मेनी डेज ए अलोन डू इट, तो ए अकेले कितने दिन में कर लेता अगर वो करता, ठीक है। तो अब जो डेटा दिया हुआ था वो हम लिखते हैं। तो ए प्लस बी इज़ 1 डे वर्क, क्योंकि दिया हुआ है कि ए प्लस बी दोनों में अगर काम करें तो 30 दिन में कर देंगे खत्म, ये श्योर है, ठीक है। बट हुआ नहीं ऐसा रियलिटी में, ठीक है, बट वो डेटा हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ए प्लस बी इज़ 1 डे वर्क 1/30। अब एक साथ काम दोनों का हुआ है, वो कितने दिन हुआ है उसने कह दिया है कि 20 डेज तक हुआ है, उसके बाद तो उसने छोड़ ही दिया बी ने। तो हम 20 डेज का वर्क भी तो निकाल लेते हैं एक साथ का। तो ए प्लस बी इज़ 20 डे वर्क, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 20 का, तो 20/30, तो 0 कटेगा, 22/3 वर्क एक साथ हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क होल मैंने 1 में से 2/3 माइनस करेंगे, तो ये 1/3 वर्क रिमेनिंग है, ठीक है, क्योंकि अब बी छोड़ चुका है, बी ने छोड़ा है, तो अब ये रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, ए करेगा ना। अब हमने लिख दिया लेट ए अलोन डू इट इन x डेज, ठीक है। x डेज में अगर एक साथ वो अकेले काम करता है तो x डेज में कर लेता है, हमने ये लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज x डे वर्क 1, ठीक है। तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/x, और उसका 20 डे वर्क कितना हो जाएगा 20/x। 20 डे वर्क का निकाल लिया हमने, ठीक है। अब देखो 20/x इक्वल टू 1/3, क्योंकि ये रिमेनिंग वर्क कितना है 1/3, तो यही तो यहाँ पर दिया हुआ था। क्योंकि देखो क्वेश्चन में कि अकेले जब वो काम करता है तो उसको 20 डेज और ज़्यादा लगते हैं अकेले वाले टाइम में। तो वो जो रिमेनिंग वर्क है 1/3 वाला, वो जो है 20 डेज में होता है, ठीक है। अब उसकी एफिशिएंसी देखो कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है 1/x काम कर रहा है, तो उसको 20 डे में कितना काम करेगा 20/x काम करेगा, तो 20/x काम करेगा, और एक्चुअली है रिमेनिंग करने वाला काम कितना वो, तो ये इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 20/x इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x से 60 डेज आ जाएगा आपका, ओके। ऐसे ही आपको 10 करना है, ठीक है। 12 क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। 12 में देखो क्या दिया गया है, ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 25 डेज एंड विच बी अलोन कैन डू इट इन 20 डेज, ठीक है। बी जो है 20 डेज में कर रहा है। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वाज ज्वाइंड बाय बी आफ्टर 10 डेज, ठीक है। ए वर्क स्टार्ट करता है और उसके बाद 10 दिन के बाद ज्वाइन होता है बी, ठीक है। अब पूछा गया इन हाउ मेनी डेज वाज द होल वर्क कंप्लीट, कितने दिन में वर्क कंप्लीट किया गया। तो देखिए जो अलग अलग डेटा था वो पहले लिखेंगे। ए इज़ 1 डे वर्क लिखेंगे पहले यहाँ पर हम, ए इज़ 1 डे वर्क 1/25, बी इज़ 1 डे वर्क 1/20, ठीक है। अब नाउ ए इज़ 10 डे वर्क, देखो जरा यहाँ पर ये दिया हुआ ए स्टार्टेड द वर्क एंड वाज जॉइंड बाय बी। देखो ये तो बाद में आया, तो 10 दिन किसने काम किया, 10 दिन तो ए ने काम किया। तो ए का काम भी तो देख लेते हैं कितना हुआ, कितना टास्क हो चुका है। तो ए इज़ 10 डे वर्क, 1 डे वर्क तो ये था, तो 10 डे वर्क के 10/25 हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5 वर्क हो जाएगा। अब रिमेनिंग वर्क, क्योंकि अब बी आ चुका है, 10 डे के बाद बी आ चुका है, तो रिमेनिंग वर्क उसके बाद रिमेनिंग वर्क जो वो एक साथ हुआ है, तो अब वो एक साथ कितना वर्क है वो देख लेते हैं। 2/5 तो इसने अकेले किया, तो होल में से 2/5 माइनस कर देते हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा वो जो रिमेनिंग वर्क है वो ये है 3/5। तो ये जो 3/5 वर्क ये दोनों ने किया है। तो अब हम दोनों के रेस्पेक्ट में पहले ये निकाल लेते हैं कि ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना है। तो दोनों का अलग अलग तो दिया है, हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। ए प्लस बी इज़ 1 डे वर्क 1/25 प्लस 1/20, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5 अपॉन 100, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 9/100 आ जाएगा। अब 9/100 1 डे वर्क है, ठीक है। अब आपको इतना वर्क करना का जानना है कि कितना टाइम इसमें लगा, ठीक है। तो आपको लिखना है ए प्लस बी इज टुगेदर फिनिश द वर्क इन 100/10 डेज। वही चीज़ मैंने रिवर्स करके लिख रखी है। 1 वर्क इनकी होल वर्क, 1 वर्क इज डन बाय ए प्लस बी इन 100/10 डेज, ठीक है।
ये मैंने वर्क लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखा है, ए प्लस टुगेदर, हाँ ठीक है, स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने लिखा होल वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 100/9 डेज। नाउ 3/5 वर्क, क्योंकि इतने का ही तो जानना है हमें, तो 3/5 वर्क ए प्लस बी के द्वारा कितना होगा, कितने डेज में होगा, तो 100/10 मल्टीप्लाई 3/5, सिंप्लीफाई करेंगे तो 20/3 डेज में इतना वर्क हुआ, इतना 20/3 डेज में। और कुछ जो स्टार्टिंग में जो वर्क था वो कितने दिन में हुआ था, जो दोनों ने एक साथ किया था वो 10 डे में हुआ था, तो सॉरी ए ने अकेले 10 डे में किया था, और ये दोनों ने मिलकर 20/3 डेज में किया हुआ है। तो टोटल जो वर्क का जो टाइम लगा हुआ है वो दिस प्लस 10 डे होगा, तो मैंने ऐड कर रखा है। टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इक्वल टू 10 + 20/3, एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 50/3 आ जाएगा, और इसको मिक्स्ड में बना लेंगे। 16 और 2/3 डेज लगेंगे आपको, ठीक है, टास्क को कंप्लीट होने में। ओके, तो ये 12 क्वेश्चन था आपका। उसके बाद नेक्स्ट आप जो है 14 देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। अब यहाँ पर वही एफिशिएंसी वाला है, कौन कितना अच्छा है, तो ए जो है बी से थ्राइस अच्छा है, बी सी से ट्वाइस अच्छा है, ठीक है। ऑल द थ्री टुक अप अ जॉब एंड रिसीव्ड 1800 एज ए रीन्यूमरेशन। उनको ये वर्क का पैसा मिलता है वापस सबको, तो किसको कितना मिला, सबके शेयर्स बताने हैं, ठीक है। तो वही रेशियोज निकालते हैं, तो वो ए जो है बी से थ्राइस अच्छा है, तो उनका वन डे वर्क भी उतना ही अच्छा होगा, उतना ज़्यादा होगा, तो वही लिखते हैं। एज वन डे वर्क और बीज वन डे वर्क में रेशियो हो जाएगा 3:1 का, क्योंकि ए जो है बी से 3 गुना अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही बी और सी में कंपैरिजन बोला है ट्वाइस का, बी जो है सी से डबल अच्छा है, ट्वाइस अच्छा है, तो उनका वन डे वर्क भी डबल होगा। बी का वन डे वर्क ए के सी की कंपैरिजन में 2:1 में होगा, ठीक है। तो ये मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख लिया। अब आगे देखो, अब देखो यहाँ पर 3 पर्सन है, तो तीनों का एक साथ रेशियो निकालना है, तो इनको कंबाइन करना पड़ेगा हमें। अब देखो अलग अलग है, A:B का अलग दिया हुआ है, B:C का अलग दिया हुआ है, तो बीच में C B है, तो देखो हमें A:B:C का निकालना है ना, तो इसको हमें कॉमन करना है कैसे भी करके। अब यहाँ है 3:1 और यहाँ है 2:1, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है बाद में ये है, यानी कि 1, पहले ये है, यानी कि ये दोनों है तो सेम ही, बी के ही हैं, तो इसको सेम नंबर बना लो। आपको एक साथ कंबाइन करने के लिए, सेम नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ करो कि 2 हो जाए। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थ्रू आउट रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी ज़रूरत पड़ती है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई से काम चल रहा है। अब अगर थ्रू आउट पूरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों में होगा, इसमें भी और इसमें भी, एक साथ बैलेंस रखने के लिए, तो ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 3:1 का मतलब जैसे इसको सिंपलेस्ट बनाएंगे तो 3:1, रिवर्स गए तो 6:2। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, अब आप इसको कंबाइन कर लो तो 6:2:1। तो मैंने एक साथ लिखा, A is वन डे वर्क इज टू B is वन डे वर्क इज टू C is वन डे वर्क, दैट मीन्स 6:2:1। अब हमने कंबाइन कर लिया उसको। अब आप उसके अकॉर्डिंग उसको लट कर लो कि एक देखो, जो एक दिन में जितना अच्छा काम, ज़्यादा काम कर रहा है उसको पैसा भी उसी के अकॉर्डिंग ही मिलने वाला है, ठीक है। तो टोटल तो 1800 है, उसको सबके शेयर्स आएंगे, तो ए का शेयर 6x, बी का शेयर 2x और इसका ओनली x। आप इसको रेशियोज की फॉर्म में भी कर सकते हो, इसको टोटल निकाल लो 8, 9, तो जैसे 6/9 मल्टीप्लाई 1800 और 2/9 मल्टीप्लाई 1800, 1/9 मल्टीप्लाई 18, तो उससे भी कर सकते हो, मैंने x लेके किया हुआ है। तो 6x + 2x और x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल वेज 1800, यहाँ 9x हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 200, बस x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 6 × 200, 2 × 200 और 1 × 200, दैट मीन्स 1200, 400 एंड 200, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। इसके बाद 15 भी हो जाएगा इसी तरह, ठीक है। 15 जो है कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला है, ओके। देखिए, ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 डेज, और फिर आगे कहा गया बी 60% मोर एफिशिएंट। अब यहाँ पर ट्वाइस और थ्राइस करके ना देकर उसमें परसेंटेज में दे दिया, ठीक है। बोला है बी 60% मोर एफिशिएंट देन ए से बी जो है 60% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब अगर ये काम कोई 100% करता है तो ये 160% करेगा, ऐसे समझ के चलेगा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन टू बी बाय बी टू फिनिश द जॉब, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। ए का वन डे वर्क ऑलरेडी दिया हुआ है 1/12, मतलब डायरेक्टली ये 12 डेज है तो 1/12 हो जाएगा वन डे वर्क, तो हम लिखते हैं इसको। लेट पहले ये लिख लेते हैं, ए इज वन डे वर्क 1/12, बी इज वन डे वर्क क्या हो जाएगा, कहा है ना 60% एफिशिएंसी है उसकी, दैट मीन्स वो ए के कंपैरिजन में उतना 60% उससे ज़्यादा काम करता है,
एक दिन में, किसका, ए का, ए का, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 60% ऑफ 1/12 प्लस 1/12, ठीक है। 60% ऐड कर दिया हमने, तो मैंने क्या करा है, ये परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, तो 1/12 जो है ये कॉमन आ रहा था, मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 + 60/100 बचा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करके आया ये 2/15, 20 वन डे वर्क, 20 वन डे वर्क पता लग गया, ए वन डे वर्क ये है। अब पूछा गया है नंबर ऑफ डेज टेकन बाय टू फिनिश द जॉब, बस ये तो आंसर आ गया, 15/2 दैट मीन 7.5 डेज, मिक्सड में बना लिया। ओके, इसके बाद आपका 16 9 एग्जाम्पल है, 17 10 एग्जाम्पल है, 18 11 एग्जाम्पल है, ठीक है। 19 और 20 देख लीजिए, ठीक है, पाइप वाले हैं। 19 में देखिए, 2 pipes A and B can separately fill the cistern in 20 minutes and 30 minutes respectively, ठीक है, while the third pipe C can empty the full cistern in 15 minutes if all the pipes are open together, in what time the empty cistern is filled। अब यहाँ पे 3 पाइप की बात की जा रही है, 2 पाइप हैं, ए सेपरेटली फिल सिस्टम 20 मिनट, ए जो है 20 मिनट्स में फिल कर रहा है, ये 30 मिनट्स में फिल कर रहा है, वाइल थर्ड पाइप सी वो एम्प्टी कर रहा है, वो खाली कर रहा है, वो हो सकता है टैंक में बिल्कुल नीचे की तरफ लगा और वो खाली कर रहा है, वो भर नहीं रहा है, ठीक है। तो एम्प्टी था, बट वो 15 मिनट में खाली कर देता है। अगर वो भरा हुआ टैंक है, पूरा फील्ड है, और उसको चला दिया जाए सी को, तो वो 15 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर देगा, ठीक है। तो उनकी एफिशिएंसी बता दी गई। अब बोला है कि तीनों को एक साथ चला दी गई, तीनों को एक साथ हमने ओपन कर दिया पाइप्स को। पूछा है इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में एम्प्टी टाइम द एम्प्टी सिस्टम इज फिल्ड, कितने टाइम में वो जो फिल हो जाएगा। तो चलो लिखते हैं। पहले लिखा हमने सबसे पहले ए के बारे में, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 मिनट, तो विच इज 1/20। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बी, ये फिल कर रहे हैं ना ए और बी, एम्प्टी नहीं कर रहे हैं, फिल्ड बाय बी इन 1 मिनट। देखो यूनिटी पर देखने ना, वहाँ 1 डे पर देखते थे, यहाँ 1 मिनट पर देखेंगे, क्योंकि सारा मिनट में दिया हुआ था। अगर आवर्स में दिया होता तो हम आवर्स का लिखते, ठीक है। इन 1 मिनट 1/30। अब थर्ड सी के बारे में, पाइप सी, पार्ट ऑफ टैंक इम्प्टीड बाय सी, अब ये इम्प्टी कर रहा है, भर नहीं रहा है सी, इन 1 मिनट, क्योंकि 15 मिनट में पूरा खाली कर देता है, तो 1 मिनट में कितना पार्ट खाली करेगा, 1/15। अब सबको ओपन कर दिया, तो नेट पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 मिनट बाय ऑल पाइप, ठीक है। तो देखो अब ये 15 था, अब जैसे मैंने 1/20 लिखा प्लस करके, क्योंकि आप ऐसे समझ गए, क्योंकि वो भर रहा है पॉजिटिव और वो खाली कर रहा है, तो उसको खाली करना है, यानी कि वो ख़त्म करना, तो वो माइनस में लेके चल रहा हूँ, आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो 1/20 प्लस 1/30, आप चाहो तो ऐसे कर लो, आपको अगर कन्फ्यूजन होती है लो भाई, तो भी सही है, ठीक है, नहीं तो ये भी ठीक है। माइनस ये हटा देता हूँ मैं, ओके, -1/15 घटा रहा हूँ, क्योंकि ये खाली कर रहा है, ये पार्ट जो है खाली हो रहा है, कम कर रहा है, ये उसको कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव कर रहा है, ठीक है। कंबाइन किया, अब एलसीएम लिया, 60 आया, तो यहाँ 3 2 -4 सॉल्व किया, तो ये 1/60 प्लस में आ गया, दैट मीन्स ये टोटल फिल हो रहा है। तो 1 मिनट में सबके द्वारा नेट पार्ट जो है 1 मिनट में 1/60 पार्ट फिल हो जाता है। फिल प्लस माने फिल होना, माइनस माने इम्प्टी होना, ठीक है। तो दैट मीन्स 60 मिनट या फिर यूँ कहो 1 आवर में द एम्प्टी सिस्टम इज फिल्ड, ठीक है। तो ये था आपका 19 क्वेश्चन। इसके बाद 20 देखिए, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स, ठीक है, 16 आवर्स में फिल हो रहा है, ड्यू टू द लीक इन द बॉटम। अब यहाँ पर बॉटम में नीचे लीकेज है, आप उसको आउटलेट समझिए, वो आउटलेट है, ठीक है। इट इज़ फिल्ड इन 24 आवर्स, ठीक है। तो देखो कोई पाइप जो है उसमें चला दिया टैंक में, अगर वो सही टैंक होता, लीकेज ना होता, तो वो 16 आवर्स में ही फिल हो जाता, बट क्या बात हुई, वो लीक था, उसमें लीकेज था टैंक में, तो इसलिए वक्त और ज़्यादा लग गया, टाइम और ज़्यादा लग गया, 24 आवर्स में वो फिल हुआ, ना कि 16 आवर्स में, ठीक है, लीकेज की वजह से, क्योंकि वो उस काम को बिगाड़ रहा है। ओके, इफ़ द टैंक इज़ फुल है, हाउ मच टाइम विल द लीक टैंक टू एम्प्टी इट, तो लीक वाला टैंक कितने टाइम में पूरा खाली कर देगा, इसको एम्प्टी कर देगा। तो हम इसको लेट करते हैं, देखिए, तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर, 1 आवर में कितना पार्ट फिल हो रहा है, 1/16। तो लेट द लीक टैंक टेक टू एम्प्टी टैंक इन x आवर, x आवर्स में वो एम्प्टी कर देता है, हमने लेट कर लिया। तो पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड बाय द लीकेज इन 1 आवर, 1 आवर में कितना पार्ट वो खाली कर रहा है, 1/x पार्ट पानी का, टैंक का। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप क्या लिखोगे इसको,
आप यहाँ पर लिखोगे 1/16 माइनस 1/x। मैंने यहाँ क्यों लिखा हुआ है 1/16 कंस्ट्रक्टिव प्लस, ये खाली हो रहा है इसलिए मैंने उसको माइनस करके लिखा हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करिए और इक्वल टू 1/24। ये 1/24 ही क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है ना, अगर लीकेज की वजह से वो उसको टाइम लग रहा है 24 आवर्स, तो एक मिनट, लीकेज जब इंक्लूडेड हो रहा है, वो उसमें इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से 1 आवर में कितना पार्ट फिल होगा 24, 1/24 पार्ट, इस वजह से ये 1/24 ओवरऑल नेट। ठीक है, तो 1/16 माइनस 1/x इक्वल टू 1/24 के इक्वल हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 1/x हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा 1/24 माइनस का। अब आप इसको एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेकर आ जाएगा 1/48 इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 48 आवर्स हो जाएगी। दैट मीन्स अगर वो चला दिया गया लीकेज वाला तो वो 48 आवर्स में पूरा का पूरा खाली कर देगा टैंक। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इतने क्वेश्चन हैं इसमें, बाकी एक्सरसाइज जो है मैंने एग्जाम्पल सारे बताए हुए हैं, तो उसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। मैंने रेफरेंस भी दे दिया है कि कौन किसके जैसा है एग्जाम्पल में, तो आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।